जो रिश्ते होते हैं वो जिंदगियों को और खूबसूरत बनाते हैं। हमने कहा था ना कि ये महफिल ऐसे ही बनती है कि एक फर्द से नहीं बल्कि जब रिश्ते बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो महफिल बन जाती है। और आज भी और अगर रिश्ता बहन भाइयों का हो तो वो क्या की बात ही कुछ और होती है। और जो आज दोनों बहन भाइयों को हम यहाँ बुलाने वाले हैं, दोनों ही मल्टी टैलेंटेड हैं, दोनों ही कमाल के एक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं। ये कम लोगों को पता है, दोनों प्रोड्यूसर भी हैं। और मेरी एक फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी और मैं उसके बारे में बताऊंगा भी कि वो दोनों कैसे थे। मेरे ख्याल से वक्त ज़ाया नहीं करते और दोनों को प्यारे से बहन भाई दोनों आ रहे हैं, शहजाद शेख और मोमल शेख। मोमल शेख एंड शहजाद शेख, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। आप दोनों को बहुत बहुत रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। अब आखिरी अशरे में आ रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आई लेकिन अच्छा है। आइए, जहाँ बैठना है बैठिए, पूरा सेट आप चाहें तो यहाँ, आप चाहें तो वहाँ, जिसका जो एंगल अच्छा है वहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ बैठिए। मेरा कैमरा वो होगा, हम स्विच कर सकते हैं। सॉरी, जो साइड बेहतर है। दिस इज माय साइड। जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे गुजरा है भाई रमजान? अब तो अब आखिरी अशरे में हम आ गए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। रोज सबसे पहले सिर्फ एक यही चीज होती है कि गुस्सा ना आए। तो वो एक चीज है, गुस्सा मतलब ये कि थोड़ी तो क्या, एक्सक्यूज मी, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, एक अच्छी बात कर रही इसका तो मैं गवाह हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी एक फिल्म प्रोड्यूस की थी और शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स वी हैव। सेट पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोमल को किसी बात पे भी गुस्सा आया हो। वो इतना पैम्पर करती थी सबको, इतना ख्याल रखा है मोमल ने वहाँ सबका। और उस पूरी जर्नी के अंदर हमारी सच लवली मेमोरीज भी है। यस, वी हैव सच माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल। तो यूजुअली आल्सो अब गवाही आ गई है कि आप वैसे ही काम रहती हैं, तो रमजान में ज्यादा कोशिश के गुस्सा बिल्कुल नहीं, गुस्सा मेरा मतलब ये नहीं कि बट थोड़ा बहुत भी अगर आप ना अपनी गर्ल्स जो घर में होती हैं उनको भी आप बोलते ना ये क्यों रखा, ऐसे क्यों किया, मुझे उससे भी उलझन थी। तो मेरा मिशन था इस रमजान कि ये चीज़ पूरे साल मेरे साथ रहे कि मैं उनको फिर बोलती भी थी कि प्लीज ये मत करो, मुझे ऐसे नहीं रहना। तो इस पे मैंने इस पे थोड़ी सी वर्किंग की है कि थोड़ा सा इस रमजान इस चीज पे मैंने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया। रमजान में जो भी आप टारगेट रखें वो अचीव हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। लेकिन थोड़ा बहुत हुआ भी यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट हुआ भी। मैंने माफी आप जितना चाहे ना कि आप घर पे रहते हैं, आपका अच्छा रमजान गुजरा होता है, रोजे अच्छे गुजर होते हैं, सारा कुछ अच्छा होता है, आप अपने बिहेवियर पे भी बहुत काम करते हैं। लेकिन जब आप एकदम सेट पे जाते हैं, काम हो और रोजा रखा हुआ हो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरे लिए, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक अर्ली कॉल टाइम होता है, आपने ना कुछ खाना खाया होता है, ना आपने कुछ पिया होता है, चाय आपको चाहिए होती है, वो आपको मिल नहीं रही होती है, और बस सीन पे सीन बस। चाय का तो बड़े लोगों का मसला है। चाय जब उन्हें नहीं मिलती, सिगरेट जब उन्हें नहीं मिलती, जो उलमा कराम से बात कर चुके हैं। अच्छा, खाने वाने का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बस प्यास पानी एक गिलास, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि 10 हमारी जो शिफ्ट्स होती हैं वो एटलीस्ट 10 आवर्स की तो होती हैं। तो उन 10 घंटों के दौरान कभी हम सीन अंदर कर रहे होते हैं रूम्स के अंदर, कभी हम आउटडोर होते हैं, तो हमें जो है ना उस तरह ट्रेन करना होता है। ड्रामा शूटिंग आई थिंक बड़े खतरनाक किस्म के उसमें होती है, एसीज भी नहीं ज्यादा चलती। आई मस्ट से ये पैशनेट लोगों का काम है, जो पैशनेट है ना एक्टिंग के लिए, वही कर सकती है। इज वन ऑफ देम। इसके साथ कभी मैंने पर्सनली काम तो नहीं किया है, लेकिन जब भी ये सेट पे हुआ है तो ये मैंने इसको हमेशा बड़ा हार्ड वर्किंग पाया है, क्योंकि ये अपने हर कैरेक्टर के ऊपर जो है ना वो एफर्ट ज़रूर करता है। हर एक्टर का ना एक फोटो ये होना चाहिए कि यार मैंने जो कैरेक्टर अपना डिफाइन किया है उसमें मैंने थोड़ा सा वर्क करके उसकी स्किन बनाई हुई एटलीस्ट। और ये माशाल्लाह आप इसका कोई भी ड्रामा उठा के देखें, इसका हर ड्रामा जो होगा उसमें कोई ना कोई एक अलग स्किन होती है। वेरी हार्ड। वो एक्चुअली बहुत जरूरी है, बिकॉज आप इतने सारे कैरेक्टर्स करते हो तो उसमें से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आना चाहिए। असद में, शामिर में, शहजाद में, शहरोज में, सब में जरा थोड़ा सा एक कुछ है। अच्छा, मुझे ये बताएं दोनों का आपके बारे में जो एक इंडस्ट्री में आम तासुर है वो ये कि दे आर वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ और बहुत फ्रेंडली हैं। एक होती है ना लोगों में थोड़ा सा गुस्सा आकर के नहीं जी, और फिर अगर आप वो स्टार वाली फैमिलीज में से हो तो फिर एक आते हैं कुछ डायरेक्टली आ जाते हैं। लेकिन अब्बा भी हम्बल है, फ्रेंडली हैं, वो मुझसे जब मिलते हैं इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, तो वो अब्बा से अच्छा, मैंने बड़ा काफी दफा ना कोशिश की है कि नहीं आज थोड़ा एटीट्यूड में रहूं, थोड़ा एटीट्यूड में कुछ उस तरह बात करना नहीं, फेल्ड मिजरेबली। ले वो 1 घंटे में ना टीम। उसकी वजह ये है कि शेख साहब जो है ऐसे नहीं है वो। ये मैं लाइव बोल सकता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो मेरे फेवरेट एक्टर्स में से हैं। वो इतने शानदार इंसान है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो बहुत कमाल के एक्टर भी हैं। जब मैं नया नया आया था, शेख साहब उस वक्त भी मुझसे ऐसे ही मिलते थे जैसा कि आज मिलते हैं। तो
वो जो हम्बलनेस उनके अंदर है ना, वो इन दोनों के अंदर तो है। अच्छा, ये जो आपने कहा मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर नहीं होता, ये नुकसानदेह है या नहीं? मुझसे भी कभी नहीं हुआ ये जिंदगी में। मेरा नहीं ख्याल है। आप ऐसे तो नहीं लोग फॉर ग्रांटेड लेते हो या people should love you to who you are ना। हाँ। तो वही आप आप जैसे हैं Naturally आपको आप वैसे ही जैसे पसंद हैं। किया जाएगा। ऐसे ही है जी ऐसे तो नहीं बिल्कुल। होता और कि मैं मुश्किल होती समझती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जो हम्बल है, सारे जो ही, प्यार से almost मिलते सब- ऑलमोस्ट सभी सभी you know, हैं, like, हमसे तो सभी मिलते क्योंकि हैं। अब जब पहले जमाने में होता था कि बहुत कम मिलते थे, लेकिन sets अगर पे आपको ये मिलते थे। सवाल करना है तो आप मेरे ख्याल से ईएनजी से पूछे क्या? किसी कि से हम्बल सवाल- कौन है और हम्बल कौन नहीं है। ENG से पूछें जो कैमरे के मेरे पीछे- ख्याल से हम बिल्कुल सही अगले बात है। सवाल की तरफ चलते हैं। जी, क्या अगला सवाल है आपका? मेरा एक सवाल हमेशा अपनी ट्रांसमिशन में, हमने बहुत सारे मेहमानों को नहीं बुलाया, बहुत खास मेहमानों को, बहुत प्यारे मेहमानों को जिनसे लोग मिलना चाहते हैं, और हमेशा उन लोगों का भी एक सवाल होता है और मैं भी, और वो पसंद करते हैं इसका जवाब भी। हम हमेशा ये जो रौनक देखते हैं, हल्ला गुल्ला, बहुत कुछ ज़िंदगियों में हो रहा है, सोशल मीडिया पर हो रहा है, बट अपनी ज़िंदगी में मोमल जब सुकून चाहिए होता है, जब पीस चाहिए होता है, व्हाट डू यू डू फॉर योर ओन सेल्फ? व्हाट इज़ योर मी टाइम? वेयर डू यू फाइंड योर पीस? Well, of course with the kids, me time, अगर kids के बगैर me time बिल्कुल, then I guess कभी कभार सिर्फ और सिर्फ सोचों में चली जाती हूँ अगर मैं अकेली होती हूँ तो, क्योंकि मैं सोचों में जाना नहीं पसंद करती हूँ for some reason, I don't know, क्यों पता नहीं परेशान कि- करती हैं? परेशान नहीं, मुझे सोचना नहीं पसंद, क्योंकि इतना सोचोगे फिर वो क्यों आता है, ऐसे क्यों आता है, ये क्या, मुझे उसमें Overthinking नहीं Overthinking नहीं होनी चाहिए ओवरथिंकिंग जिंदगी नहीं में। होनी होनी भी नहीं चाहिए। या और मजे की बात है कि मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे Short भूलने की term बीमारी memory है। नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रॉब्लम है, गजनी वाला। हाँ गजनी वाला। तो अगर मुझे किसी का होता है ना कि याद होता है कि तुम्हें पता है उसने जब तुमसे लास्ट मिली थी तो तुमसे इस तरह मिली थी और तुम्हारा ये एटीट्यूड, नहीं, ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही होती वो है चीजें। ऑलरेडी डिलीट हो रहा होता है, एंड आई एम हैप्पी। ये बच्चों के बाद होता है, इट्स कॉल्ड मॉम ब्रेन। It is mom brain, वो भूल जाते हैं। 110% And it's it is mom brain good. and I'm loving it, क्योंकि बेहतरीन मुझे है ये। कोई वो दुख नहीं होता कि किसी ने क्या बोला है। हाँ, there are pros and cons, अच्छी बातें भी भूल जाती हूँ क्योंकि जब दोस्त बैठ के कोई किस्सा दोहरा रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये हुआ, तो मैंने कहा ये कब हुआ, बोले तुम साथ ही तो बैठी थी, मैंने कहा अच्छा। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बहन भाई की मेमोरीज है वो तो याद होंगी, तो बचपन में कौन ज्यादा शरारती था, कौन ज्यादा गुस्से में आ जाता था? ये सबसे ज्यादा शरारती नाज़रीन ये मैं थी। आपको बताना चाहती हूँ और आज से ये मेरी बात- बड़ी पिटाई भी लगाई हुई है, मैं आपको ये बताऊं। कैसी आप- खतरनाक वाली? आप लोगों ने सुना है ना खतरनाक कि वाली। गुन्ना चोर क्या होता है? गुन्ना चोर तो जी। बनना पता पड़ता है है ना ना? भाई, वो बनना गुन्ना पड़ता चोर। मैं लाउड हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं याप 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 सब कुछ करूंगी। शिजाद इज लाइक गुन्ना चोर। अच्छा, मौका अम्मी- ढूंढेंगे। अम्मी जा रही हैं बिल देने के लिए, उनको लगेंगे 45 मिनट, स्कूट काट के मैं अपनी रीडिंग पे बैठी होंगी, अम्मी को पता नहीं चलता। ये इस तरह करता था। उमर सारी I- बचपन की बातें हैं। He was a planner actually, plan हाँ, करता बताओ था। आप- अच्छा, इसको आप ये wrestling का बताओ शौक अवतार होता- में क्या पसंद करती हो? जी ये नहीं, बताओ। मैं बताऊंगी कि रेसलिंग होती थी ना, तो आके पता नहीं ओ या पता नहीं कौन सा वो अच्छा, ये हम सबने किया हुआ है, सबने किया। ये हम सबने बहनों किया के हुआ क्या है। कहते मैं भी अपने छोटे भाई के साथ करने को क्या कहते हैं? कौन सा स्लैम मारता था? आई डोंट नो यार, दाव लगाते हैं। वो लगा के चोक स्लैम। या तो वो अब- डीडीटी। यार ये उसी के बाद तो नहीं इनको मेमोरी लॉस का हाँ, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही। मुझे लग रहा है तो उन्हें एकदम उठा के ऐसा पड़ You जब never know. एक कुर्सी पे धक्का दे दिया, मैं कुर्सी पे जाके गिर गया, मेरा यहाँ पे ठोडी पे मेरा भी निशान था, जिस तरह अब्बा का है या सलीम चाचा का है, वो निशान गायब हो गया क्योंकि हमें सर्जरी करनी पड़ी, वो टोटी बनानी Yes, पड़ी ये हमें। एक सीरियस तो हुआ था। ये एक बड़े मैंने शिजाद शेख की चिन तोड़ी हुई है। हाँ। ओ, तो उस वक्त सर्जरी की ऐसे। जरूरत चिन ब्रेकर। और वो Chin आप breaker। और वो इधर बैठ के Chin breaker बोलती है कि होती वो है। भूल गई है। चेन ब्रेकर होती है, चिन ब्रेकर। breaker। वो मैं भूल गई। बट नो, आई थिंक दोज आर ग्रेट मेमोरीज। यही तो प्यार होता है, सूरज Why? याद रहता है। क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा एक कोट पढ़ा था कि अपनी बहनों का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखें, बिल्कुल ऐसे। True, क्योंकि 100%। एक दिन जब वो चली जाएंगी ना अपने घर से दूसरे घर में, फिर वो मेमोरीज जो है ना नहीं वो होती। वो वापस नहीं नहीं आती आती। वापस। So when that happened और and Momal got married, वो जो कुछ 1-2 हफ्ते होते हैं बाद के, वो कैसा? ओ मैं तो बड़े सुकून में था। इतने मैंने इमोशनल होकर सवाल पूछा। शिजाद, मैं भी बड़े आपको सुकून रिमाइंड में था। कराती हूँ, But रमजान yes, it शो है। अच्छी बातें करें, अच्छी 2-4 महीने लगे ऑब्वियसली वो रियलाइज करने में कि यार अब नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, अब अम्मी की सारी अटेंशन मुझ पे डाइवर्ट अल्लाह हो खैर गई करे। है, सारा प्यार भी Were मुझसे you हो रहा है, married सारी when she डांट got भी। married?
आपकी शादी हो गई थी नहीं, जब इनकी पहले हुई उनकी थी? हुई। तो फिर शुरू हो गया होगा, चलो जी अब एक और बेटी लेकर आओ घर में। तो प्रेशर यही ज्यादा हुआ होगा। था, यही यही हुआ था हुआ ना। था, जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो वाली बहन थी जो अम्मा को जाके सब शिकायतें लगा देती है, या नहीं, ये वो बहन थी जो never. कवर करती थी? अच्छा, हम दोनों आज में ये तक- चीज हमेशा रही है कि हमने Secrets. हाँ, अम्मी को जाके शिकायत नहीं लगाई, क्योंकि अम्मी जरा थोड़ी हमारी जरा थोड़ी सख्त मिजाज है। अब्बा ज्यादा सख्त है या अम्मा? अम्मा अम्मा बहुत ज्यादा सख्त थी। ओके, और प्यार अब्बा से ज्यादा मिला फिर? अम्मा से ज्यादा अम्मा मिला। से ही प्यार। अब्बा से भी दोनों बहुत चीज़। मिला है, लेकिन अच्छा अम्मा मुझे से- एक चीज़ बताओ, जब शोबिज़ में एंटर हो रहे थे तो शेख साहब का बेटा और बेटी होना ये पॉजिटिव था या ये नेगेटिव था? मतलब कि स्ट्रगल करनी पड़ी या स्ट्रगल नहीं करनी इसका नेगेटिव ज्यादा था और Okay. पॉजिटिव थोड़ा कम था। Okay. वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आप एक न्यू कमर से आप एक्सपेक्टेशन लगा देते हो कि यार ये शेख साहब का बेटा है या इंडस्ट्री में इनकी जान पहचान है और भी फैमिली मेम्बर्स काम करते हैं, तो सही है, एक प्लेटफॉर्म आपको ज़रूर मिल जाता है, लेकिन फिर वो चीज़ें किस तरह आपने सीख रही, एक्टिंग तो नहीं सिखाते, इट्स अप टू यू, फिर आपने कैसे सीखनी कितना है? करना है, क्या चीज़ करनी है। बस अब्बा ने सिर्फ ये बताया हुआ था कि यार लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ये चीज़ें लगे हैं, रहो। इनको फॉलो करोगे तो फिर सब कुछ होगा। तो What यू about you? रियली नीड टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट। आपको तो इजाजत ही बड़ी मुश्किल से मिली ना टू गेट मुझे नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इजाजत है कि नहीं है, तो मैं तो पूछा ही नहीं शेख फैमिलीज नहीं, मैं तो नवाज फैमिली से, मैं अपने शादी शादी के के बाद बाद मैंने आई, किया। हाँ, तो मुझे आई भी ऑफर नादिर के थ्रू, नादिर की दोस्त थी फीबी हारून। तो फीबी ने नादिर को बोला कि यार हम सबको साथ ही कि हम साथ बैठे थे कि व्हाई डोंट यू तुम एक ऑडिशन कर लो, एक फ्रीक्वेंसी के नाम से एक ड्रामा है जो अच्छा। सिटकॉम है और वो भी कॉमेडी। मैंने कहा पागल, मैं तो कभी भी नहीं, यू never। बोर्न टू डू इट वैसे। नहीं तो नादिर ने Good कहा choice. कि पुश किया, उससे कहा आई मीन इट्स एन ऑडिशन, ऑडिशन देने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो गो फॉर इट। तो ये सब कुछ जो हुआ है वो नादिर की और मियां की आफ्टर वजह से। शादी एंड उसके दोस्तों की वजह से और दैट। बस मैंने जब साइन कर लिया तो मैंने कहा कि जाके भी आप भी बताएंगे, मैं तो कुछ नहीं कहने वाली, जो भी मिलना है वो आप ही को मिलेगा। अब तो मैं मियां फिर जब वाली ये हो गया एंड व्हेन अब्बा गॉट टू नो कि भाई अब तो ये शुरू हो गया है, तो फिर कुछ सजेशंस मिले I कि इस think- तरह करो या नहीं आई करो? थिंक नहीं, मुझे तो आज तक कोई सजेशन नहीं और मिले, बल्कि- एक्टिंग की कोई सीख Never, भी नहीं? never. मैं बस ये कहूंगी कि शुरू में जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो मैं सीरियस नहीं थी, टू बी Okay. ऑनेस्ट। मैं बस इसलिए काम कर रही थी। अच्छा ये हो गया, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हो गया, फिर तीसरा स्टेप हो गया, देन रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो एक बहुत ही सीरियस बहुत और serious. बहुत ही 100%, कमिटेड काम है। जैसे दानिश भी अभी कह रहे थे कि अगर आप पैशनेट नहीं है इस चीज में, And you can't do it. सर्वाइव नहीं कर सकते। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो अच्छा। इस काम से प्यार करना हाँ जरूरी जी, हाँ जी, एंड बिल्कुल ऐसे ही देन है। आफ्टर शादी एंड किड्स कितना मुश्किल होता है एक खातून के लिए? तो बहुत With मुश्किल होता है, acting. बिल्कुल। लेकिन अगर आपके How do पास you सपोर्ट manage? सिस्टम है तो मेरे इन-लॉज माशाल्लाह। बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव। मेरे वर्किंग आवर्स चेंज हो जाते हैं ना, इवन फॉर अ मैन इज वेरी डिफिकल्ट बाय द It टाइम is, yes. आप It is. घर से निकलते हैं, बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, बाय द टाइम यू आप कम आते हैं, बैक वो होम, सो रहे सो होते चुके होते हैं, तो आपको एक ले दे के संडे ही मिलता है अपने बच्चों के साथ टाइम और स्पेंड संडे करने पे का। पूरा फोकस्ड विद किड्स। लेकिन आप- रिसेंटली अभी शहजाद जो है वो उम्रे से आया है। माशाल्लाह, कुछ दिन हुए, मैं पूछना माशाल्लाह। चाहूंगा वो जर्नी कैसी रही है और वो कुछ उसके मोमेंट्स बताएं। फैंटास्टिक। आई मीन ये एक ऐसी जर्नी है जो मेरे ख्याल से आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं नहीं कर कर सकते। मेरा जो पहला उम्रा था वो हिना नहीं थी, वाइफ नहीं थी मेरे साथ, तो वो एक बड़ा ही कनेक्टेड था, क्योंकि आप पहली दफ़ा चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे मौजज़े भी ऐसे होते हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं 100%। और यू जस्ट आपकी आंखों में हर वक्त फर्स्ट आंसू टाइम रहते जब हैं। शहजाद गए तो वो जब हरम की तरफ जाते हैं वो वाला मंजर आपके लिए कैसा था? मैं सबसे पूछती हूँ। क्योंकि सब उस वक्त कहते हैं कि यार जो दुआ मांगोगे कबूल कबूल हो हो जाएगी। जाएगी, हाँ। ये होगा वो होगा, और बस वो सारी चीज़ दिमाग में प्लांट की हुई थी। और आप जैसे ही खाना काबे को देखते हो एकदम खामोश, एक आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे यकीन नहीं आ रहा नहीं होता कि आता। यार मैं जिंदा So हूँ true, कि so नहीं true. हूँ, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं क्या मांगूँ, हाँ, उस वक्त समझ नहीं आता कि आप कि क्या मैं मांगे। क्या मांगूँ, कि मैंने क्या क्या प्लान किया हुआ था, वो आप हाँ, सब भूल जाते हैं। 100%, तो इस दफ़ा जब हम गए तो हिना मेरे साथ थी, तो मैं चाह रहा था कि ये एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये भी करें। वो ये भी करें। तो जब मैं उनको देख रहा था और मैं उनको नोट कर रहा था, तो मुझे अपनी जो मेरा पहली दफ़ा गया ओह, था तो वो ओह। चीज़ याद आ गई। Yeah. एंड इट इज़ वेरी वेरी इमोशनल Yeah, it फॉर is. एवरी It is. पर्सन हु गोज फॉर द फर्स्ट और आप टाइम। रिकनेक्ट हो जाते हैं एकदम, आपको समझ आ जाती है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, बिल्कुल, हम किन चीजों में पड़े होते हैं, और फिर व्हेन यू गो देयर तो वो बिल्कुल। और जितना वहाँ रश होता है, लोग होता है, मोमेंट फॉर मोमेंट ऐसे लगता है कोई भी नहीं है, कोई It's भी just नहीं है। me and Yes.
आप जोन आउट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको कहाँ आ समझ गया। ही नहीं आ रहा और था। ये बिल्कुल सही कहा है कि आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा था मैं दुआ क्या मांगूं, मैं मगफिरत मांगूं, मैं ये दुनिया मांगूं, मैं ये मांगूं क्या? मैं क्योंकि मांगू हम क्या? यहाँ तो दुनियावी चीजें मांग रहे होते हैं, हाँ, चाहते ना चाहते हुए भी वहाँ unintentionally। जाके- और अल्लाह मियाँ आप उधर जाते हो ना, आप कुछ आता हो कुछ नहीं आता हो, अल्लाह मियाँ आपसे सब करवा देते हैं। हाँ। बोलते हैं, तुम्हारा दिल क्या चाह रहा है, Yes, तुम्हारा दिल क्या है, ये yes। खाने काबा को हाथ लगाना है, आओ बेटा ये हाँ, हाँ yes। ये तो वाकई ये ऐसा चीज़ मिरेकल है, तुमने बोसा देना है, आओ बेटा बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही आप होता है। जो How was बोलो। your इतने experience moment? लाखों लोग जो होते हैं वहाँ पे, सबको ये मौका मिलता है मिल और रहा। सब यही होता है कि मुझे तो बहुत मजा आता है जब मैं किसी रैंडम से वहाँ पे बैठ के ना उनके किस्से सुन लूँ। हाँ जी। क्योंकि आप जब बैठ जो अपने नमाजों से पहले अपने नफलों के बाद जब बातें हो रही होती है ना, तो मुझे बड़ा शौक है हर किसी से बात करने का, उनके एक्सपीरियंस। इस दफा मैं मोमल और हिना हम लोग तवाफ कर रहे थे और मोमल उधर बनी हुई थी पुलिस इंस्पेक्टर कैसे साथ यार कोई बुढ़ी अम्मा मिल जाए उनको लेके चला रही है, कोई बुढ़े अब्बा यार, मिल ये तो जाए, बहुत उनको अच्छी लेके बात मैंने चला कहा है। नेकी आप का कैसे? ये तो बहुत प्यारी बात मोमल है। और छुट्टी शहजाद- बनी हुई थी। शहजाद हंस मुझे रहा। इतना सुकून मिल रहा हाँ, था हाँ, क्योंकि वो definitely। जो अब पहले हमने कहा कि हम शुरू से शुरू करते हैं करीब से ताकि जल्दी होंगे, तो हम तो जवान हैं, हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। बट देन मेरे एक्चुअली नीज में प्रॉब्लम होना शुरू हुई और Okay। मुझे शाटिका का स्लाइट प्रॉब्लम शुरू हो अच्छा। गया। अब शहजाद को मैंने कहा, हम उम्रा कर चुके थे, हम तवाफ के लिए आए थे, मैंने कहा शहजाद हम अब तवाफ करने लगे। एक तवाफ के बाद मैंने इसको बताया हम तवाफ करने लगे, मैंने तो नियत नहीं की, मैंने कहा आप नियत कर लो, डजंट मैटर, बट हम तवाफ करने लगे। तीसरे पे मेरा ये पेन शुरू हो गया। अच्छा, तो मेरा पेन शुरू हो गया तो मैं थोड़ा सा बाहर आती गई, ये लोग हम सब बाहर जहाँ आते थोड़ा गए। रश कम होता है फिर ना। जब मैंने उन लोगों को देखा जो एक्चुअली जिनको ऊपर होना चाहिए, जो व्हीलचेयर wheelchair पे पे होते होना हैं, चाहिए, wheelchair बड़ी पे होते मुश्किल वो से कर रहे खुद हैं। कर रहे हाँ जी, हैं हाँ। वॉक। तो मेरा दिल चाहा कि बस मैं उनको उनकी मदद करूं और उनको ले लेके क्या चलूं। बात ये है, क्या बात दिल का जो सुकून मिल रहा था, बीच में पीछे छुड़ता पुलिस बनी हुई है, छुड़ता बनी हुई यार, मैं नेकियां कमा रही हूँ, भाई जो है वो भाई मजाक भाई उड़ा रहे होते हैं, चाहे जहाँ भी हो वो भाई की वही वाली बातें चलती हैं। ये और सबूत मैं आपको देते एक और चीज बताऊं, आप जी। पहली दुआ की बात कर रहे थे, मैंने जो पहली बार दुआ मांगा, क्योंकि हम लोग साथ गए थे पहली बार भी, मेरी दुआ कबूल हुई। हैं। क्या दुआ मांगी? मेरी If you दुआ want to थी, share। अलेहा, मैंने ओह, अलेहा को माना था माशाल्लाह, and माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह मियां ने अलेहा क्या मुझे बात है, क्या within बात 10 months, आपकी 11 months, उम्र की दुआ कबूल उम्र हुई की ना? दुआ क्या कबूल बात हुई, क्योंकि सबसे पहली एक चीज, और मैं डिसाइड करके गई थी कि मुझे बेटी चाहिए। तो जैसी मैंने खाना काबा को देखा और मैंने मांगा, वो मेरा एक वो बन गया है कि ट्रस्ट के And in 10 months माशाअल्लाह ताला gave you the daughter। with me, she और was अलेहा with के me। साथ अभी नहीं गई? अलेहा को मैं लेके गई। लेके गई? ये मेरा थर्ड था, तो अच्छा। अलेहा को मैं लास्ट डे लेके गई। मैं एंड हाउ मेरे- वाज दैट एक्सपीरियंस? बच्ची के साथ जाना इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन एक आपको बड़ा मजे की फीलिंग भी आती है। बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल। अलेहा हैज डिलेड माइलस्टोन्स, तो वो थोड़ा सा उसका चलने और बोलने में थोड़ा सा अच्छा, डिलेड है। ओके, ओके। तो मैं इस दफा लेके गई कि अल्लाह मियां मांगा था, तो अब आप ठीक भी अल्लाह आप ही ताला करेंगे, बेहतर करेगा तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल, इंशाल्लाह वो ही इंशाल्लाह, देने वाला है, वही बिल्कुल, करना है, वो बिल्कुल, इम्तिहान ले रहे हैं हमसे, हाँ। बेशक। बेशक। तो उसी लिए मैं उनको लेके भी गई कि चले अब आपको मैं भी अलेहा हो लेके जाएगा आती हूँ। तो अलेहा और इब्राहिम और नादिर और मैं गए थे। माशाल्लाह, So वो भी माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत जर्नी थी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। हिफाजत में रखे दोनों और को बहुत बच्चों खुश के रखे। बहुत आमीन। अच्छे नसीब करे। आमीन। सबसे आमीन। इम्पोर्टेंट जिंदगी आमीन। में मुझे लगता है दुआ माँ बाप बनने के बाद शहजादी होती है कि अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब नसीब अच्छे अच्छे करे। करता है। और बस यही रह जाता है, फिर बच्चों के लिए जिंदगी गुजर रही होती है, बच्चों के लिए सब प्लान हो रहा होता है, और माएँ मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा फिर फोकस हो बहुत ही जाती है ज्यादा। सब कुछ बच्चों के लिए। ओह गॉड, अपनी शॉपिंग कम हो गई है, बच्चों की ज्यादा हो गई है। बच्चों के नहीं पास- नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता ये है तो कि हो ही अपनी नहीं शॉपिंग कम हो जाए। ये नहीं दोनों दोनों बराबर लेकिन अब ये टाइम तो आ गया ना कि ईदी खुद देते होगे, ईदी मिलना तो बंद हो गई होगी अरे यार। ऐसा हो गया भैया, ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, कोई क्या बात ज़माने नहीं। आ गए हैं। निकालें अब आप दोनों नोट, वो निकलते उस हैं, बहन ईद को पे देंगे, आप निकलते मुझे हैं। देंगे जी ईदी। जी मैं बस। आपको भी दूंगा, इन सबको देनी है भाई। और जितने आपने डीटी परफ्यूम्स बेचे हैं ना, इस बार लाखों में ईदी मिलनी चाहिए वैसे मुझे। congratulations दानिश, माशाल्लाह, I'm Thank you so very much. happy Thank that you, you have thank you. launched your new venture. या अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, which is going amazing. So Yeah, now sold out yeah. है भाई। Almost sold out, yes. तो बस इस दफा ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे तो एटलीस्ट लाखों में, फिलहाल लाखों में ईदी मिलनी चाहिए। शहजाद, सबसे ज्यादा ईदी बचपन में इनको मिलती थी, आपको बेटियों को ज्यादा मिलती है somehow नहीं ईदी, नहीं, होता है ऑब्वियसली ना? मोबाइल को ज्यादा मिलता है। और आप ईदी रखते थे अपने पास या अम्मा को देते थे?
अम्मा को दे देता था, लेकिन फिर वो भी मांगती थी तो थोड़े बहुत उसको भी दे देते, तो बचाता कुछ नहीं था। कुछ नहीं बचता था। लेकिन वो आप करती थी कि अम्मा को ईदी देकर और फिर बोले कि यार मुझे वापस क्यों नहीं मिले? मैं देती नहीं थी। चलो कितना फर्क है बहन और भाई में ये तो यार। बहुत ही अनयूजुअल सी बात है, वरना मोमल कलेक्टर भी रही है, ईदीओ की कलेक्टर भी रही है। मैं बच्चन से शुरता था हाँ, मैं बचपन से शुरू- सारी लेकिन कज़न से भी पाकिस्तानी पूछना, शुरता, इन हाँ, बातों से लग रहा है तुम्हें कितनी पाकिस्तानी मिली, तुम्हें कितनी मिली, तुम्हें और सबसे नहीं मिली, चलो हाँ 25 रुपए दे अपने दो। अपने अपने 1000 हो गए तो 5-5 रुपए निकालो। मुझे ये भी दो। किया हुआ है मैंने। मुझे हाँ, दो। मैं बड़ी हूँ या ये हूँ या वो हूँ, इस तरह और करके। अब बच्चों को सिखाती हैं आपके बेटा देखो माँ ने बहुत रखा, मेरी नाक मत कटवाना, डू द सेम। अच्छा इब्राहिम का ये बड़ा होता है ना कि वो इब्राहिम का ये होता है कि मैं जितने रोजे रखूंगा उतनी मुझे ईदी मिलेगी। अच्छा अभी क्योंकि उस पे फर्ज नहीं है तो हाँ, छोटा है मोहब्बत में ऐसे मोहब्बत बेचारे में, बट उसको बहुत पसंद है वो। That's great. हाँ, उसको ये होता है कि मैं इबादत करूँ, मैं नमाजें पढ़ूँ, क्या मैं बात रोजे है, रखूँ। बहुत अच्छी बात है। और उसको रोजे रखने का ये होता है कि एंड ऑफ द डे ईद पे मुझे उतनी ईदी मिलेगी। कि अगर मैं जिस घर जाऊंगा मैं बताऊंगा मैंने 25 रखे 26 रखे, तो लास्ट ईयर तो पर रोजा क्या रेट चल रहा है माशाल्लाह? ये मुझे नहीं पता। 1000 है। बट उनके है, उनका है कि मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा मैं बोलूंगा लास्ट ईयर मैंने 25 रखे थे तो इस बार मैं 28 रख रहा हूँ, तो मुझे And he's how old, इब्राहिम? ही इज 9 9 और माशाल्लाह स्कूल जाते हुए फिर कैसे रोजा मैनेज करता स्कूल है? जा रहा है, टेस्ट दे रहा है। यार चीजें- क्या बात है। मैं उसको एक दिन नहीं उठाया और वो मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा एक डिस्कशन हो रही थी माँ बाप की कि नहीं बच्चों को नहीं रखना दें और उनके एग्जाम्स हो रहे मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। मैंने कहा क्या करूं, बट दिल तो चाह रहा है उसका रखने का। नाउ इट्स बिटवीन हिम एंड अल्लाह। नहीं right? नहीं This बिल्कुल used to रखने be दे। happen with me. If he जब wants मैं to do उसकी it, एज का रखने था दे। ना, नहीं तो ये 11 हुआ साल ना में। मुझसे कि मैंने कहा इब्राहिम नहीं अभी आपका एज नहीं है, अभी आप थोड़ा सा सुबह से उठे हुए होते हो, शाम तक होता है, तो मैंने नहीं उठाया। दानिश दूसरे दिन वो मुझसे बहुत अपसेट हुआ। वो इतना अपसेट हुआ कि उसके आंखों में आंसू थे और ये था वो था। उसने कहा नहीं मामा मेरे फ्रेंच टोस्ट नहीं आपने बनवाए और आपने मुझे उठाया नहीं और आप मैंने बाबा के साथ नमाज नहीं पढ़ी। मैंने कहा अच्छा भैया ठीक है मैं आई उठा। कैन टोटली फील इट। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात कि जब मैंने अपने फर्स्ट ईयर में आई वाज लाइक 11-10 इयर्स ऑफ एज, जब मेरा रोज़ों का पहला साल था तो मैंने अम्मा से ये कहा था कि अब मैंने रोज़े शुरू कर दिए तो आपने मुझे रोज़ उठाना है। अच्छा क्योंकि मैं 10 साल का ही था, अम्मा क्या करती थी 6 रखवा लिए फिर एक दिन का छुड़वा। हाँ, तो मैं एक- इतना एक- कहता था एक कि ये क्यों, क्योंकि आपके जहन में एक रिकॉर्ड होता है कि यार मैंने सारे रख जाने अब तो, अब एक तो रख लिया मैंने, अब तो मैं रख जाऊंगा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। हमें उस वक्त से बड़े होने का शौक होता है ना कि मैं बड़ा हो गया, अब सारे रोजे मैंने रखने ही रखने। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। यही हुआ कि फिर ऐसी आदत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके नेक्स्ट ईयर से ना अल्लाह ताला ने आदत बना दी रोजे रखने की। और ये इतनी अच्छी आदत है मोमल, अगर उसके अभी से लग गई तुम देख नाम लेना exactly। नेक्स्ट ईयर उसने रखने सारे दे। रोजे रखने इंशाल्लाह। रखने दे रखने दे। और ये और बहुत इस- इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी थिंकिंग जिस तरह हम सोचते हैं ना पेरेंट्स नहीं यार बच्चे हैं पता नहीं आगे रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, आप छोड़ दो Let भाई, them- तुमने let रखना them है, do it। तुम रख लो। नहीं, बहुत अच्छी बात। आगे नहीं समझ 100% में आएगी तो फिर नहीं रखना। बहुत अच्छी बात है। very उसको बहुत। अभी अफसोस है कि मेरे 2 मिस हो गए। कोई बात नहीं, उसको बोले आप ईद के बाद 2 रख लें, आपको ईदी पूरी मिल जाएगी। आप देंगी उसको? मैं ईदी दूंगी। बेटा आप लाख रुपए यहाँ से आएंगे, लाख रुपए यहाँ से आएंगे, ये 50 मुझसे मैं लाख वहाँ लाख दूंगी। रुपए दी दिलवा रही है बच्चों को, बच्चे वैसे ही खुश नहीं सब आ जाएंगे नहीं, शो में। लाख मेरे आएंगे। अच्छा, नहीं आप मैं करी ना उसमें से बेटे, 30 रोजों ये के डीडी परफ्यूम्स के मालिक बेटे लाख रुपए बेटे इन्होंने यूं बांट दिए। 1000 में रुपए। पता है ना इब्राहिम ने तुम्हारा नाम क्या रखा था? नहीं यार भूल गया हूँ। डायनो 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 मामू। डायनो मामू बेटा, डायनो मामू के घर भी जाएंगे हम ईदी लेने। डन हो गया। आ जाना बच्चा। माशाल्लाह क्योंकि बहुत टी सेल जो हुई है है, सोल्ड आउट है। बहुत सेल हुई है। डायनो हो गई मामू के घर बताकर। जाएंगे। और बेटा 30 हुए तो 30,000, 1000 का रेट रख लो। 29 हुए तो 29,000, कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।